बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं धनी जी के गुण प्रकाश गुजराती में। हम सभी श्रवण कर रहे हैं कैसे धामदोला के गुणों को महामती श्री प्राणनाथ जी ने गिना और गिन करके कह रही हैं कि धनी जी के तो अभी हमने कुछ गुण गिने ही नहीं। धनी जी के गुण तो अपार है, भंडार के भंडार भरे हैं। राज जी ने जितना हमें बल दिया उतने ही बल से मैं धनी जी के गुणों को गिन पाई हूँ और मैं सुंदर साथ के लिए ये गुणों को गिना हुआ है। ऐसे महामती जी ने और धनी जी के गुण ऐसे हैं, अगर खड़े रहे तो मैं गिनूं ना। धनी जी के गुण मैं देखती हूँ, एक गुण देखती हूँ तो लाख गुण पहले से दिखने लगते, और लाख देखती हूँ तो करोड़ करोड़ देखती हूँ परार्थ। अब मैं धनी के गुणों को कैसे लिखूं, लेकिन कुछ तो निर्णय करूंगी धनी जी की महिमा का, कुछ तो वर्णन करना पड़ेगा। ये महामती जी कहती हैं अपनी ब्रह्मंगनाओं के लिए जो माया में डूबी हुई हैं, उन्हें तो धनी की महिमा का वर्णन हमें करके बताना ही बताना है। ये महामती जी कह रही थी। आज आगे क्या कहती हैं कि एक खेल में बहचू मारा श्री राज, बहचू माने बांट के। एक खिन में हमने अपने धनी के गुणों को बांटा, ठीक है ना। एक खिन में हमने अपने धनी जी के गुण को बांटा। ये गुण जेठला कीदा तेना भाग। ये गुण जितना गुण है ना राज जी के उतना भाग कर दिया एक खिन के, है ना। मतलब समझ आ रही नहीं आ रही ये चौपाई। ये चौपाई एक खिन में बहचू मारा श्री राज। हमने क्या किया, एक खिन में बांट के अपने धनी जी के गुणों को देखा कि एक खिन में जब हमने परार्थ तक गुण गिने हैं तो एक खिन में कितना समय लगा एक गुण को लिखने में, ठीक है। फिर आगे थे एक गुण जेटला कीदा तेना भाग। अब जितने गुण है ना, दोनों चौपाई का एक ही सार है, जितने गुण है ना उतने भाग कर दिए हमने एक खिन के। धनी के गुण अनंत है और हमने इनको बांटा कि धनी जी के हमने परार्थ तक गुण गिने हुए हैं, तो हमें धनी जी के गुण गिनने में कितना समय लगा, तो धनी जी के गुण है ना उतने ही हमने समय को भी बांट दिया। फिर क्या हुआ, तेहवो एक भागना में एक गुण कहया, ए सर्वे मारा जीव मा ग्रहया। तेहवा एक भाग मां एक गुण कहया, उसके भी एक भाग में। अब बता रही हैं, अभी तो कह रही थी एक खिन में गिने हमने धनी जी के गुण। अब क्या कह रही हैं कि जितने हमने गुण एक खिन में बताए ना, तो जितने गुण है ना उतने एक खिन को बांट दो। समझ में आ रहा है सबके, नहीं आ रहा। जैसे राज जी के उन्होंने कहा कि इतने गुण हैं हमने, तो एक खिन के धनी जी के गुणों का वर्णन किया। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, एक खिन में हमने परार्थ तक धनी जी के गुणों को गिना। एक खिन में राज जी हमारे ऊपर इतनी कृपा करते हैं। फिर हमने क्या किया, एक खिन को बांटा, जितने गुण है ना उतने भाग कर दिए। एक पल के, एक आंख अपन लपकाते हैं ना उतने पल के हमने उतने भाग किए। अब हुआ क्लियर? जब हमने उतने भाग किए तो एक भाग में एक गुण किया, तो उसके भी एक भाग में धनी जी के इतने गुण हो गए। ये सर्वे मारा जीव में गया, ये सारे गुण हमने अपने जीव में ग्रहण कर लिए। दुनिया की बुद्धि फैल हो जाए, वहां से हमारा चालू होता है। ये तारतम ज्ञान है। और आज जी जिनको समझा दे, नीता तो अपन ने 100 बार पढ़ के वाणी तो पढ़ते ही है अपन लोग, और ऐसा नहीं है वाणी पढ़ते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि राज्य हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जब समय आता तभी राज्य हमें समझाते हैं। चले सूरज भैया। ये गुण करता मारा कार सरया, भले रे माया मां आपड़ दे धरिया। ये गुण गणता मारा कार सरया। धाम धनी के गुणों को गिनते गिनते हमारा तो काम सिद्ध हो गया कि धनी जी मेरे दिल में बैठ गए। धनी जी के हमने प्रेम को देख लिया। धनी की जो हमारे ऊपर कृपा हुई, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो यहाँ पर कहते हैं महामती जी, भले रे माया मां आपड़ दे धरे। भले ही हम माया की देह धारण करे हुए, ये झूठा तन है हमारा, लेकिन इस झूठे तन में भी हमने धनी जी के गुण गिने, तो धनी जी की इतनी कृपा को हमने अपने दिल में ग्रहण किया। आखा अवतारनी के ही कहूँ बात, काई प्रेमल हृदय मुने आवी श्री प्राणनाथ। आखा अवतारनी के ही कहूँ बात। ऐसे सदगुरु महाराज जी ने जो अवतार लिया, जो हमारे ऊपर कृपा की, उनके गुणों का क्या वर्णन करें। इनकी महिमा तो शब्दातीत है। महामती जी कहती हैं, काई प्रेमल हृदय मुने आवी श्री प्राण। कैसे
प्रेम के स्वरूप, इश्क के स्वरूप, आनंद के स्वरूप कैसे मेरे दिल में आकर के विराजमान हो गए। तो हमें क्या फायदा मिला धनी के गुण गिनने में कि धनी हमारे बस में हो गए और कैसे हमारे दिल में आके समाहित हो गए। ये गुण गणिया में निद्रा मंझारे, नहीं तो ए मैं किम गणु मारा जीवना आधार। अब महामती जी कहती है ये जो हमने धाम धनी के गुण गिने ना, तो निद्रा में, अज्ञानता में, निधर कोई कहता है कि इनने हमारे ऊपर, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं वो तो पल पल हमारे ऊपर कृपा करता है, तो उनकी हम दुनिया में क्या कहेंगे कि इनने हमारे साथ ये भी किया, फिर ये भी किया, ये भी किया। ये तो लौकिक लोग कहते हैं, लौकिक लोग रहते हैं। कभी माता पिता अपने बच्चों की नहीं बताते कि हमने अपने बच्चों के साथ में क्या क्या किया, और पल पल करते वो, एक एक सांस में हमारी प्रति उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव भाव होते हैं। हमारे दुनिया की लौकिक बातें तो लेनी पड़ेंगी ना, तो दुनिया में जताते नहीं कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया, और वो एक प्रेम के कारण करते जाते हैं। तो वो भाव लेके इंद्रावती जी कहती हैं कि हमने धाम एक गुण गणिया में निद्रा मंझार, अज्ञानता के अंदर हमने अपने धनी जी के गुण गिने, नहीं तो एम कैम गणु मारा जीवना था, नहीं तो मैं कैसे गिनती, मेरे जीवन के आधार है, मेरे प्राणों के प्रीतम है, वो तो हमारे ऊपर कैसे एक एक पल के करोड़ों में हिस्से में कृपा करते हैं। मैं अपने धनी की कृपा को क्या दुनिया में जाहिर करूंगी, वो मेरे धुला है और मैं उनकी दुल्हन हूँ। और सिंधी में कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि मीठा गुज मासूक का, आशिक कहे ना कोई, पड़ोसी पढ़ ना सुने, आशिक छिपी रोए। तो धनी तो हमारे ऊपर अनंत मेहर करते हैं। हवे बातड़ियों करसु इच्छा तम तणी, आई जाग्यानी मुने हम छे घड़ी। हवे बातड़ियों करसु इच्छा तम तड़ी। धनी अब तो हमारे दिल में बहुत बातें करने की आपसे क्या है, जिज्ञासा है, चाहना है। आही जज्ञानी मुने हम छे घड़ी, और हमें अब मुने माने मेरे को, मेरी आत्मा पूर्ण तरीके से जागृत हो जाए, ये मेरे दिल में बहुत बड़ी चाहना है। तो धनी मेरे दिल की चाहना को कृपया पूरी करिए। बाला तमे આવ્યા છો માયા દે ધરી સાથ તણી મત માયા એગી ફરી। बाला तमे आव्या छो माया दे दरी। बालाजी आप तो हमारे लिए कृपा किया आपने, कि हमारे लिए आपने एक लौकिक तन धारण किया और हमें जागृत करने के लिए धनी आप आए। सात तणी मत माया ए गई फिरी, लेकिन सुंदर सात की बुद्धि क्या हो गई, माया में लग गई। ए गई फरी माने माया में लगी रही। હવે અનેક હાસી થાસે જાગ્યા પછી ઘરે, જ્યારે સાથે માયા માંગી કરે અમને શું કરે। अब हवे अने अनेक हासी धासे जाग्या पची घरे। अब तो क्या हुआ, आप तो हमें जगाते रहे और मैं कहाँ लगी रही, माया में। जब हम अपने परम धाम में जागृत होंगे तो मेरे ऊपर तो धनी बड़ी हंसी होनी है, क्योंकि हमने कहा था धनी 100 बार अजमा लो, हम आपको ना भूलेंगे, लेकिन हम तो भूल गए। जारे साथे माया मांगी कहे हमने सु करे। और जब हमने धाम धनी से माया मांगी थी ना, तो धनी ने कहा था कौल अलस्तु बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा प्रीतम हूँ, हमने भले कहा था, और कहा था धनी हम आपको नहीं भूलेंगे, जब 100 बार अजमा लूं। तो ये बातें हम भूल गए हैं, अब तो मैं हंसी की पात्र बन गई। तमे तत्क्षण लीदी हमारी खबर, लई आव्या तारतम दिखाड़े घर। और धनी हम तो माया में आए, लेकिन आपने हमारे ऊपर कृपा की और हमारी सुध ले ली आपने। हमारे लिए क्या लेकर के आ गए धनी, आप तारतम ज्ञान लेकर के आ गए, और तारतम ज्ञान से हमें क्या हो गई, अपने घर की, अपने पिया की और खुद की पहचान हो गई। आपण जाग्या पची हासी कर सुजोर, घर ने बिसारी माया एकीदा चोर। अब जब हम जागृत होंगे, आपण माने हम, सुंदर साथ जब जागृत होंगे, उसके बाद क्या होगा, हंसी होगी, हंसी जोर से हंसी होगी। कहां पर, कि हम तो आए थे धनी, एक पल आपको नहीं भूलेंगे, हम तो यहाँ माया में आके भूल गए। लौकिक रिश्ते नातों को प्रबल बना दिया, राज्य को छोटा बना दिया। लैया तो घर ने बिसारी माया एक ईदा चोर। और ये माया इतनी बड़ी चोर है कि हमने घर ने बिसारी, अपने घर परम धाम को, अपने पिया को हमने आकर के यहाँ पर भूल गए, और अब तो हमारी हंसी होनी है। हवे ने करसु जाग्या पछी बात, काई अमल चढ़ी ऊंचे साथ ने निघात। धनी अब तो हम ये बात को यही ब्रेक करते हैं। कौन सी बात, कि मेरे ऊपर क्या क्या हंसी होना, मेरा क्या हाल होना है,
लेकिन धनी इसकी बाद में बात करेंगे। अब है हवे ने करसू जाग्या पछी बात, जब मैं परम धाम में जागृत होंगी ना तो धनी आपसे बहुत सारी बातें अभी अधूरी हैं, वो बातें पूरी करूंगी। कहीं अमल चढ़ियों से साथ ने निगाह, लेकिन हमारी ब्रह्मंगनाओं के ऊपर क्या माया का पूर्ण नशा चढ़ा हुआ है, उनको हमें जागृत करना है। तारतम कहता हजी भले नसार, नहीं तो अनेक विदे कहूँ प्राण ने आधार। तारतम कहता हजी भले नसार, भले नसार है ना। तारतम क्या कहता है अभी, भले नसार मतलब माया से कोई भी क्या नहीं है, लाभ नहीं है ना। तारतम क्या कहता है कि अपने धनी को दिल में बिठा लो, नहीं तो अनेक विदे कहूं प्राण ने आधार। नहीं तो राज जी ने तो वाणी में अनेक प्रकार से अखंड परम धाम और कैसे परम धाम की महिमा का वर्णन किया है। श्री इंद्रावती लिए भामड़ा गुड़ जेठला, तमे आही सुख दीधा अमने एटला। श्री इंद्रावती जी लिए भामड़ा गुण जेठला। अब भामड़ा माने बलैया, कैसे महामती श्री इंद्रावती जी धाम धनी जी की बार बार बलैया लेती है, जितने गुण किए ना उतनी बलैया ले रही हैं। तमें आही सुख दीदा हमने एटला, कैसे धनी आपने अनंत कृपा की, इन झूठे माया के नींद के नशा के ब्रह्मांड में आपने हमें अखंड परम धाम के सुख दिए। घर ना सुखनी आही के ही कहूँ बात, हवे सुख घर नानी घेर कर सुविख्यात। घर ना सुखनी आही के ही कहूँ बात, अखंड परम धाम में जो धनी आप हमें हर पल अनंत सुख लज्जत देते हैं, उनकी मैं क्या बात कहूँ। हवे सुख घर ना नी घेर कर सुविख्यात। अब तो घर में ही जब हम जागृत होंगे ना तो घर की बातें कहाँ करेंगे, घर में ही करेंगे, अखंड परम धाम में ही करेंगे। शरणे लाग कहे श्री इंद्रावती, गुड़ न देखे किन एक रति। अब महामती जी कैसे धाम दूल्हा के चरण कमल में दंडवत प्रणाम करते हुए क्या कहती हैं कि गुण न देखे किन एक रत्ती। धनी आपके गुण तो इतने हैं, उसके हमने एक रत्ती भर भी अपने गुण नहीं देखे, और लिखने के लिए तो हमने कहाँ तक लिख दिए, परार्ध तक लिख दिए। धनी एक रत्ती गुण हम आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके। धड़ी जगाड़ी देखाट से गुड़, हासी था से त्यारे अति घड़। धनी जगाड़ी देखाट से गुण, धनी ने हमें जागृत किया और उन्होंने ही क्या किया, धनी के गुणों को हमें दिखाया, खुद धाम धनी ने, है ना। हासी था से त्यारे अति घड़। अब इस बात की क्या होनी है, हंसी होनी है। कहाँ पर, अखंड परम धाम में। तो धनी हम हंसी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारी जो ब्रह्मज्ञाएं हैं उनके ऊपर कृपा करो और उनको जागृत करो और उन्हें माया से विकारों से निकाल करके धनी अखंड परम धाम ले चलो। ऐसे महामती जी ने इस प्रकरण में वर्णन किया हुआ है। क्लियर है सारी चौपाई, दोहरा ले सूरज भैया। हासी था से त्यारे अति घड़, हासी था से त्यारे अति घड़। चरणे लाग कहे श्री इंद्रावती, चरणे लाग कहे श्री इंद्रावती। गुण न देखे किन एक रति, गुण न देखे किन एक रति। धड़ी जगाड़ी देखाड़ से गुण, धड़ी जगाड़ी देखाड़ से गुण। हासी था से त्यारे अति घड़, हासी था से त्यारे अति घड़। हासी था से त्यारे अति घड़। हासी था से त्यारे अति घड़। बोलो श्री प्राणनाथ।